नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN जीके जीएस पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं सभी एग्जाम के लिए जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन दोस्तों आज के इस वीडियो में उस प्रकार के हैं जो क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में इससे पूछने की संभावना भी अधिक है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों सभी एग्जाम में जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी, 26 जनवरी, 30 जनवरी और 4 फरवरी। दोस्तों, यह मनाया जाता है 25 जनवरी के दिन भारतीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर दोस्तों 26 जनवरी का बात किया जाए तो 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर दोस्तों बात किया जाए 30 जनवरी का, तो 30 जनवरी के दिन दोस्तों शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो साथ ही अगर आपसे पूछा जाए शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बोलिएगा 30 जनवरी के दिन मनाया जाता है। 4 फरवरी के दिन दोस्तों क्या मनाया जाता है? तो कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी के दिन। यह भी दोस्तों आप याद रखिएगा, कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी के दिन मनाया जाता है। एक बार दोस्तों और सुनिए, भारतीय पर्यटन दिवस बोले तो 25 जनवरी बोलिएगा, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, 4 फरवरी के दिन कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। देखिए, क्वेश्चन कहता है मजलिस किस देश की संसद का नाम है? मजलिस दोस्तों कहता है इनमें से कौन देश की संसद का नाम है? तो ईरान देश की संसद का नाम है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए इस प्रश्न का उत्तर। दोस्तों, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो नादिर शाह को। नादिर शाह को बोलिएगा ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को बोलिएगा भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगर दोस्तों जापान की संसद अगर आपसे पूछे जापान की संसद क्या कहलाती है, तो डायट कहलाती है। क्या कहलाती है? डायट कहलाती है जापान की संसद। जापान की राजधानी टोक्यो, जापान की मुद्रा येन याद रखिएगा। सूर्योदय का देश दोस्तों जापान को बोला जाता है। अगर दोस्तों नेपाल का संसद पूछा जाए तो राष्ट्रीय पंचायत। राष्ट्रीय पंचायत दोस्तों किस देश के संसद का नाम है? तो नेपाल देश के संसद का नाम है। देखिए, अगला प्रश्न कहता है बेटन कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों, कौन खेल से संबंधित है? बेटन कप का बात हो रहा है, तो यह संबंधित है हॉकी से। अगर साथी आपसे पूछा जाए भारत का राष्ट्रीय खेल कौन है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। और हॉकी का जादूगर किसे बोला जाता है? मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर बोला जाता है। इस बात को दोस्तों आप याद रखिएगा। क्रिकेट का जन्मदाता दोस्तों कौन देश को बोला जाता है? तो इंग्लैंड को बोला जाता है। आप इस बात को भी दोस्तों याद रखिएगा, इंग्लैंड देश को क्रिकेट का जन्मदाता बोला जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न कहता है स्टील सिटी कहता है राउरकेला किस नदी के किनारे अवस्थित है? यह कौन नदी के किनारे अवस्थित है? तो ब्राह्मणी नदी के किनारे अवस्थित है। ऑप्शन सी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। राउरकेला दोस्तों यह लौह इस्पात संयंत्र है। याद रखिएगा क्या है? यह लौह इस्पात संयंत्र है। और दोस्तों यह किसके सहयोग से बनाया गया था? तो जर्मनी के सहयोग से। किसके सहयोग से? तो जर्मनी के सहयोग से यह बनाया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि कितने घंटे के बराबर होती है? विषुवत रेखा दोस्तों यानी भूमध्य रेखा पर पूछा जा रहा है एक दिन की अवधि
कितने घंटे के बराबर होती है, तो 12 घंटे की बराबर होती है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए पृथ्वी के बीचों बीच जाने वाली रेखा का क्या नाम है, तो विषुवत रेखा नाम है। इन्हीं को भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न का था ग्रह की कक्षा का आकार कैसा होता है। अब की बार साथी प्रश्न पूछा जा रहा है ग्रह की कक्षा का आकार कहता सर्पिलाकार होता है, वृत्ताकार, अंडाकार, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आकार होता है अंडाकार। तो ऑप्शन दोस्तों सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन का था पहला एंग्लो सिख युद्ध किस वर्ष हुआ था। 1984, 1884, 1955, 1845। कब हुआ था, तो 1884 में हुआ था। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में जितने जीके जियास के प्रश्न है, सभी प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए अगला प्रश्न कहता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, तो यह मनाया जाता है 23 मार्च के दिन। तो इसका उत्तर 23 मार्च याद रखिएगा। और 23 मार्च को दोस्तों कौन दिवस मनाया जाता है, तो आप याद रखिएगा शहादत दिवस। शहादत दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 मार्च को मनाया जाता है। अगर 24 मार्च का बात किया जाए तो टीबी दिवस याद रखिएगा। टीबी दिवस, विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है, 24 मार्च के दिन मनाया जाता है। 15 मार्च का दोस्तों बात किया जाए विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, 15 मार्च के दिन। अगर 22 मार्च का दोस्तों बात किया जाए तो जल दिवस, जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। और दोस्तों याद रखिएगा बिहार दिवस, बिहार दिवस भी कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च के दिन मनाया जाता है बिहार दिवस। तो आप याद रखिएगा 24 मार्च विश्व टीबी दिवस, 15 मार्च विश्व उपभोक्ता दिवस, 22 मार्च विश्व जल दिवस और बिहार दिवस दोस्तों याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है भारतीय राष्ट्रीय झंडा का प्रारूप किसने तैयार किया था, किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया था। राष्ट्रीय झंडा का दोस्तों इसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा जाता है। अगर आपसे लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं 3:2 बोल सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा। प्रश्न कहता है विश्व यक्षमा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। यक्षमा दोस्तों इन्हीं को तपेदिक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो इन्हीं को तपेदिक बोला जाता है और इन्हीं को दोस्तों टीबी भी बोला जाता है। तो टीबीए को याद रखिएगा, तपेदिक बोला जाता है और यक्षमा बोला जाता है। अतः 12 मार्च, 21 सितंबर, 20 अक्टूबर और 24 मार्च दिया गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर किस विकल्प के साथ चला जाएगा, विश्व यक्षमा दिवस अगर आपसे पूछा जाए तो 24 मार्च बोलिएगा। 24 मार्च को मनाया जाता है विश्व टीबी दिवस। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था। दोस्तों शिमला समझौता कब हुआ, 1954, 1972, 1981 और 1965 दिया गया है। यह कब हुआ था, यह हुआ था 1972 में हुआ था शिमला समझौता। तो ऑप्शन आप बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर लॉक कर सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न कहता है दोस्तों, कहता ओरांग पार्क किस राज्य में अवस्थित है। असम, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल दिया गया है। तो ओरांग पार्क आपको स्थित है असम राज्य में। कौन राज्य में, असम राज्य में। असम की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा दिसपुर। दिसपुर दोस्तों असम की राजधानी है। और दोस्तों असम में कौन नेशनल पार्क स्थित है, तो आप याद रखिएगा कौन नेशनल पार्क दोस्तों स्थित है,
असम में, तो असम में स्थित है आपको मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क अगर पूछा जाए तो असम बोलिएगा, यह जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध है, मानस नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क भी दोस्तों असम में स्थित है, यह एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। अगर दोस्तों मध्य प्रदेश का बात किया जाए तो मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क है और पन्ना नेशनल पार्क, आप मध्य प्रदेश याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर का बात किया जाए तो जम्मू कश्मीर में सलीम अलीम नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर में। पश्चिम बंगाल का बात किया जाए तो बुक्सा नेशनल पार्क है पश्चिम बंगाल में, और सुंदर वन नेशनल पार्क है आपको पश्चिम बंगाल में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, पृथ्वी के कहता भूपृष्ठीय स्तर को किस नाम से जाना जाता है? कौन नाम से इसे जाना जाता है? क्रोड, सीमा, भूखंड और सियाल। किस नाम से जाना जाता है? सियाल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी के साथ इसका सही उत्तर चला जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप लोग बताइए। प्रश्न का था नेशनल स्पेस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय दोस्तों वाशिंगटन डीसी में स्थित है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपको ए इस प्रश्न का उत्तर। दोस्तों रेड क्रॉस का अगर पूछा जाए, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है रेड क्रॉस का मुख्यालय। अगर WHO का मुख्यालय पूछा जाए तो बोलिएगा जेनेवा में है। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा। प्रश्न कहता है केंटन टावर कहाँ स्थित है? यह टावर दोस्तों कहाँ स्थित है? तो चीन में स्थित है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी इस प्रश्न का सही उत्तर। अगर दोस्तों चीन की राजधानी पूछा जाए तो आप बीजिंग बोलिएगा, चीन की राजधानी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न का था भूटान देश की मुद्रा क्या है? भूटान देश की दोस्तों राजधानी आप बोलिएगा थिम्पू। थिम्पू दोस्तों हो जाएगा भूटान देश की राजधानी। और भूटान देश की अगर आपसे मुद्रा पूछा जाए तो मुद्रा का नाम है नगुल ट्रम। तो दोस्तों ऑप्शन डी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है दादर एवं नगर हवेली की राजधानी कहाँ पर स्थित है? साथी कहाँ पर स्थित है दादर एवं नगर हवेली की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें साथी ऑप्शन बी को लॉक कर दीजिएगा, सिलवासा हो जाएगा। तो ऑप्शन बी के साथ इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर दोस्तों गोवा का बात किया जाए तो गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी है। गोवा दोस्तों मांडवी नदी के किनारे स्थित है। देखिए अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है उलान बटोर किस देश की राजधानी है? दोस्तों कौन देश की राजधानी है उलान बटोर? इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों मंगोलिया हो जाएगा। ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए साथी, मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर अगर पूछा जाए तो। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है भारत में रुपये नाम का सिक्का सर्वप्रथम किसने जारी किया था? दोस्तों किसके द्वारा जारी किया गया सिक्का सर्वप्रथम? रुपये नामक सिक्का कहता है सर्वप्रथम किसने जारी किया था? किनके द्वारा जारी किया गया? शेरशाह सूरी के द्वारा। शेरशाह सूरी का दोस्तों मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में। सासाराम में दोस्तों इसका मकबरा है, रोहतास के सासाराम में। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम पूछा जाए तब फरीद खां बोल सकते हैं। फरीद खां दोस्तों इसका बचपन का नाम हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न ये रहा। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों कौन विकल्प के साथ चला जाएगा? प्रश्न का था पीतल के बर्तन के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? पीतल के बर्तन के लिए आपसे पूछा जा रहा है कौन शहर प्रसिद्ध है? मुरादाबाद, मथुरा, आगरा और वाराणसी दिया गया है। दोस्तों इसके लिए प्रसिद्ध है मुरादाबाद। अगर मथुरा और आगरा का बात किया जाए तो यह यमुना नदी के किनारे स्थित है दोस्तों मथुरा और आगरा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? 1818, 1890, 1919,
1920। दोस्तों इसका उत्तर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। 1919 में पारित किया गया रोलेट एक्ट का अगर बात किया जाए तो। और दोस्तों 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन साथी ये रहा। क्वेश्चन का था लोदी वंश का संस्थापक कौन था। लोदी वंश का संस्थापक आपसे पूछा जा रहा सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी और बहलोल लोदी दिया गया है। तो दोस्तों बहलोल लोदी हो जाएगा लोदी वंश का संस्थापक। अगर लोदी वंश की राजधानी पूछा जाए, इस वंश की राजधानी कहाँ थी, तो दिल्ली। दोस्तों लोदी वंश की राजधानी कहाँ थी, तो दिल्ली थी लोदी वंश की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। कौन संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों किया गया, तो हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री दिया गया है। साथी कौन करता है, राज्यपाल करता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल किसके द्वारा शुरू किया गया था। यह शुरू किया गया आपको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। तो ऑप्शन ए में दिया गया है इस प्रश्न का उत्तर। तो ऑप्शन ए को आप लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है मुद्रण का विकास किस देश में हुआ था। मुद्रण का विकास दोस्तों कौन देश में हुआ। अमेरिका, स्वीडन, चीन और जापान दिया गया है ऑप्शन में। तो ऑप्शन सी को लॉक कीजिए। चीन में हुआ था दोस्तों मुद्रण का विकास। और कागज का आविष्कार अगर आपसे पूछा जाए, कागज का आविष्कार कौन देश में हुआ था, तो चीन देश में हुआ कागज का आविष्कार। देखिए अगला प्रश्न कहता है नागखिलेम कहता अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है। नागखिलेम अभ्यारण्य पूछा जा रहा है, यह स्थित है मेघालय में। ऑप्शन डी में दोस्तों दिया गया है मेघालय में यह स्थित है। अगला प्रश्न कहता है आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता किसे माना जाता है। किसको माना जाता है आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता। जॉन डाल्टन, मेंडल, रदरफोर्ड और डार्विन दिया गया है। तो माना जाता है जॉन डाल्टन को। किसको, जॉन डाल्टन को दोस्तों माना जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था सिकंदर और पोरस के बीच झेलम की लड़ाई कब हुई थी। दोस्तों यह लड़ाई हुआ था 326 ईस्वी पूर्व। यह लड़ाई हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक क्या है। इसका दोस्तों आत्मकथा का शीर्षक आपसे पूछा जा रहा है विंग्स ऑफ फायर। ऑप्शन ए में दिया गया है भारत का साथी मिसाइल मैन बोला जाता है। किसको, तो एपीजे अब्दुल कलाम को बोला जाता है मिसाइल मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन का था दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है। दक्षिण का ब्रिटेन इंडोनेशिया, नॉर्वे, कतर, न्यूजीलैंड। दक्षिण का ब्रिटेन अगर आपसे पूछा जाए तो न्यूजीलैंड आप बोल सकते हैं, इसे बोला जाता है दक्षिण का ब्रिटेन। अगर दोस्तों इंडोनेशिया का बात किया जाए तो इंडोनेशिया की अगर आपसे राजधानी पूछा जाए तो इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है, तो जकार्ता है दोस्तों इंडोनेशिया की राजधानी। और इसकी नई राजधानी नुसंतारा याद रखिएगा। सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश अगर आपसे पूछा जाए कौन है, तो आप इंडोनेशिया बोलिएगा। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों। प्रश्न कहता है मैला आंचल के लेखक कौन है।
मैला आंचल के लेखक दोस्तों कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु है मैला आंचल के लेखक। महादेवी वर्मा का बात किया जाए तो यामा, यामा के लेखक दोस्तों कौन है? तो महादेवी वर्मा जी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है सिरका पानी में कितना प्रतिशत एसिटिक अम्ल होता है? सिरका में कौन अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और कहता है सिरका पानी में कितना प्रतिशत एसिटिक अम्ल होता है? 30%, 40%, 10% और 5%। तो होता है 5%। तो ऑप्शन दोस्तों डी इस प्रश्न का उत्तर आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था संविधान सभा के संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पूछा जा रहा है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आप बोल सकते हैं। तो ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा आपको सी इस प्रश्न का उत्तर। सरदार वल्लभ भाई पटेल का बात किया जाए तो इन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों भारत का बिस्मार्क अगर पूछा जाए तो भारत का बिस्मार्क बोलिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है भारत का बिस्मार्क। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का था नंदन कानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर किस राज्य में अवस्थित है? यह दोस्तों किस राज्य में अवस्थित है? 4 विकल्प आपके सामने दिया गया है दोस्तों। विकल्प डी को लॉक कर दीजिए। ओडिशा में यह स्थित है। कहाँ? ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई? कौन दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अधिनियम 1935 द्वारा। कब की गई? तो इसका स्थापना अधिनियम 1935 द्वारा किया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ORC का अर्थ क्या है? दोस्तों ORC का अर्थ क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसका अर्थ होता है। ऑप्शन दोस्तों ए के साथ इसका सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता समय का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों समय का अध्ययन आपसे पूछा जा रहा है क्या कहलाता है? तो होरोलॉजी कहलाता है समय का अध्ययन, याद रखिएगा। अगर हिस्टोलॉजी का बात किया जाए तो उत्तक का अध्ययन अगर आपसे पूछा जाए उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हिस्टोलॉजी कहलाता है उत्तक का अध्ययन। कोशिकाओं के समूह को दोस्तों उत्तक बोला जाता है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहता अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अनुसंधान संस्थान दोस्तों कहाँ स्थित है? सूरत, भुज, अहमदाबाद और भावनगर दिया गया है। दोस्तों यह स्थित है भावनगर। ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान स्थित है भावनगर में। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता सिंधु घाटी के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह लोथल किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी, भादर नदी, रावी नदी, भोगवा नदी। तो यह स्थित आपको भोगवा नदी के किनारे स्थित है लोथल। और लोथल कहाँ है दोस्तों? तो लोथल है आपको गुजरात में। कहाँ है? तो गुजरात में, याद रखिएगा लोथल है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है गांधी जी ने अपना दांडी मार्च कब शुरू किया? 12 मार्च 1930, 16 मार्च 1929, 18 मार्च 1931, 22 मार्च 1932। यह शुरू किया गया दोस्तों कब? गांधी जी ने अपना दांडी मार्च कहता है कब शुरू किया? तो 12 मार्च 1930 में शुरू किया गया था दांडी मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? इसका दोस्तों लेखक आपसे पूछा जा रहा है तो इसका लेखक हो जाएगा पाणिनि हो जाएगा। ऑप्शन सी याद रखिएगा दोस्तों। कालिदास का अगर बात किया जाए तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर बोला जाता है। किसको? कालिदास को। कालिदास किसके लेखक है? मेघदूतम अगर आपसे पूछा जाता, कुमार संभवम पूछा जाता है तो इसके लेखक है कालिदास। अगर दोस्तों बाण भट्ट का बात किया जाए तो अगर आपसे पूछा जाए हर्षचरित,
हर्षचरित के लेखक कौन है? तो बाण भट्ट है दोस्तों इसके लेखक। जयदेव का दोस्तों बात किया जाए तो इसका बहुत प्रसिद्ध एक पुस्तक है, क्या है? तो गीत गोविंद। गीत गोविंद के लेखक दोस्तों कौन है? तो गीत गोविंद के लेखक है आपको जयदेव। तो इस बात को आप याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर होगा रास। दोस्तों रास तनुरा तेल रिफाइनरी किस देश में स्थित है? यह कौन देश में स्थित है? सऊदी अरब में स्थित है। अगला प्रश्न ये रहा, इस प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न कहता है वीनस की मूर्ति के नाम से किसे जाना जाता है? किनको दोस्तों वीनस की मूर्ति के नाम से जाना जाता है? मधुबाला को जाना जाता है। तो ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न कहता है कामसूत्र के लेखक कौन है? दोस्तों कामसूत्र के लेखक कौन है? तो कामसूत्र के लेखक है साथी वात्स्यायन इसके लेखक है कामसूत्र के। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगर हिरोशिमा का लेखक आपसे पूछा जाए तो हिरोशिमा का भी लेखक दोस्तों यही हो जाएगा। कौन हो जाएगा? वात्स्यायन हो जाएगा हिरोशिमा का भी लेखक। अगर विष्णु शर्मा का बात किया जाए तो पंचतंत्र, पंचतंत्र के लेखक दोस्तों कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा। और कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? गंगा, ताप्ती, यमुना और गोमती दिया गया है। तो दिल्ली दोस्तों बसा हुआ है यमुना नदी के किनारे। और अगर आपसे आगरा के बारे में पूछ लिया जाए तो आगरा भी हो जाएगा यमुना नदी के किनारे। दोस्तों अगर मथुरा पूछ लिया जाए तो मथुरा भी बोलिएगा यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगर साथी पटना का बात किया जाए तो पटना स्थित है आपको गंगा नदी के किनारे। ताप्ती नदी के किनारे क्या स्थित है? तो ताप्ती नदी के किनारे सूरत स्थित है। सूरत शहर दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है? ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। गोमती नदी के किनारे लखनऊ, लखनऊ याद रखिएगा गोमती नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ को नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है लखनऊ को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन का था कटक किस नदी के किनारे बसा है? कटक दोस्तों कहाँ है? यह है ओडिशा में। ओडिशा में है दोस्तों कटक। कहता कटक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? क्षिप्रा, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र और महानदी। यह महानदी के किनारे बसा हुआ है अगर कटक का बात किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन का था मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था? किसके द्वारा दोस्तों मोहम्मद गौरी सर्वप्रथम पराजित हुआ था? तो भीम द्वितीय के द्वारा। भीम द्वितीय ने इसे सर्वप्रथम पराजित किया था मोहम्मद गौरी को। देखिए अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न कहता है विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश आपसे पूछा जा रहा है। संगम वंश हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों ए के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। कौन नदी के किनारे? तुंगभद्रा नदी के किनारे यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है किसके मकबरा में पहली बार 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी और इनमें से कोई नहीं दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सिकंदर लोदी। ऑप्शन दोस्तों बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। दोस्तों ये थे कुछ जीके जियास के प्रश्न जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो आज के जीके जियास के इस वीडियो में दोस्तों टोटल 50 प्रश्न थे। इस प्रश्न में से आप कितने प्रश्न का सही जवाब दे पाए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।